जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज पुनः प्रस्तुत हूँ लेकर के एक बहुत सुंदर कथा सुने, आनंद लें। तो सुनिए, आज की कथा में आया है, कथा लेके आई हूँ गुरु गोरक्षनाथ। हमारे गुरु गोरक्षनाथ आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि पूरे संसार में गुरु गोरक्षनाथ के बारे में सब लोग जानते हैं। ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है गुरु गोरखनाथ का। गुरु गोरखनाथ बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। आज भी उनके मंदिर में अगर कोई जाता है, कोई अपनी मान्यता मान देता है, तो भगवान गुरु गोरक्षनाथ सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उनकी महिमा बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही सिद्ध योगी थे वो। तो सिद्ध योगी की कथा किस प्रकार है उनकी, वो आप लोग सुने, आनंद लें और भक्ति करें, और जो भी कामना हो उसको प्रभु गोरखनाथ के चरणों में अगर आप करते हैं प्रार्थना तो अवश्य पूर्ण करते हैं। तो सुने कि गोरखनाथ जी का जन्म किस प्रकार हुआ था। मान्यता है कि गोरखनाथ जी का जन्म हुआ था किसी नारी के गर्भ से, वो नहीं हुए थे। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा मांग रहे थे, तो उनका काम था भिक्षाटन करना और प्रभु की भक्ति करना। प्रभु की भक्ति करते और भिक्षाटन करते। अब भिक्षाटन करते 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 एक गांव में गए। जब एक गांव में जाते हैं तो उस गांव में भिक्षा मांगते मांगते एक ऐसे दरवाजे पर जाते हैं जहां पर एक नारी आती है दरवाजे पर, और जब भिक्षा मांगने के लिए बुलाते हैं कि कोई है जो मुझे कुछ भिक्षा दे दे, तो एक नारी आती हैं तो उनके मुखमंडल पर बड़ी चिंता की रेखाएं थीं, बहुत दुखी प्रतीत हो रही थी। तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने पूछा कि देवी, आप दुखी बहुत प्रतीत हो रही हैं, आपके जीवन में कौन सी आपदा है जिसके कारण आप इतनी दुखी हैं। उस माता ने कहा कि आप क्या करेंगे योगी फकीर जान के हमारे दुख को जब परमात्मा नहीं हमारे दुख को सॉल्व कर रहा है, समाधान कोई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे प्रभु। आप भिक्षा लीजिए और आपको बारंबार प्रणाम है, आप जाएं। अब मत्स्येंद्र नाथ बहुत सिद्ध योगी थे। उन्होंने कहा कि नहीं देवी, आप बताएं आपके कौन सा संकट है, अगर हमारे लायक होगा तो उस संकट का निवारण मैं करूंगा। तब वो माता बताती हैं कि प्रभु, हमारे घर में तो सब कुछ है, थोड़ा बहुत जीने खाने के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं, किंतु हमारे कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण हम दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हैं, और कोई आशा भी नहीं दिखती कि हमें संतान हो जाएगा। अब वो सिद्ध योगी मत्स्येंद्र नाथ, उन्होंने ध्यान किया कुछ पल के लिए, और उन्होंने अपनी झोली से थोड़ी सी विभूति निकाली, और विभूति निकालकर उस देवी को दिया, उस माता को दिया, और कहा कि देवी, इस विभूति को आप खा लीजिएगा, आपके संतान की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु जब नहीं लिखा होता है तो भगवान बुद्धि विवेक सब छीन लेते हैं। लिखा है कि जब नहीं आपके भाग्य में होगा तो आप नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कर्म ही आप ऐसा करेंगे कि जिससे आपको न प्राप्त हो वो चीज।
तो वही हाल उनका हुआ। उन्होंने विभूति सोचा कि विभूति खा लूं, पता नहीं कैसा दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये मैं नहीं खाने वाली, कुछ मुझे हो गया तो क्या होगा, कोई समस्या न खड़ी हो जाए। उन्होंने क्या किया कि जहाँ गऊ का गोबर फेंकती थी, घूर जहाँ बना हुआ था, उस घूर पे ले जाके उस विभूति को फेंक दिया और विभूति को फेंक करके और अंदर आ गई, अपना काम प्रतिदिन का जैसे करती क्रियाकलाप करने लगी। और गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपना, वो दो योगी कहाँ रुकने वाले, वो अपना चल दिए, वो चले जाते हैं और इनके कोई संतान नहीं होती है, जैसे तैसे वैसे ही चल रहा था नीरस जीवन। अब नहीं हुआ, समय आया तो 12 वर्ष बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ पुनः उस गांव में आए। 12 वर्ष बाद, पता नहीं कहाँ कहाँ भिक्षाटन किया होगा उन्होंने। 12 वर्ष व्यतीत करने के उपरांत उस गांव में आते हैं, किंतु योगी फकीर तो ऐसे होते हैं सिद्ध योगी कि वो, क्योंकि वो परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं, परमात्मा के गुण उनमें होते हैं, परमात्मा की विशेष शक्ति को लेकर आते हैं, तो परमात्मा की शक्ति लेकर आते हैं, इसलिए परमात्मा के दूसरे रूप ही हैं। अब उन्हें स्मरण था कि इसी गांव में मैं किसी महिला को विभूति देकर गया था संतान प्राप्ति के लिए। और जब वो भिक्षाटन करते करते पूरे गांव में भिक्षाटन कर लेते हैं, तो पुनः उस महिला के घर आते हैं और कहते हैं कि देवी कहाँ हो, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। और जब भिक्षा लेने देने वो वही निकलती हैं संयोगवश, क्योंकि उनके घर में तो और कोई था नहीं। तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि अरे तेरा बेटा तो 12 वर्ष का हो गया होगा, मैं तो 12 वर्ष तुम्हारे के उपरांत तुम्हारे घर आया हूं। अब वो तो आश्चर्य में पड़ गई कि कहाँ हमारे बेटा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे तो कोई बेटा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ, आपने कैसे यह कह दिया। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि तो मेरी विभूति कहाँ गई हो, तुमने खाया नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी विभूति मैंने खाया नहीं। तो उन्होंने कहा यह वृथा नहीं हो सकता, क्योंकि उस विभूति में इतना तत्व था कि संतान तो उत्पन्न होना ही था, उसको किया क्या तुमने, ये बताओ मुझे। तो पहले तो आनाकानी किया उसने ना बताने का, किंतु जब योगी हठ पर आ गए तो इन्हें बताना पड़ा। इन्होंने कहा कि प्रभु मैंने तो उस विभूति को घूर पे फेंक दिया था उसी गोबर के ऊपर, और मैंने खाया नहीं। तब मत्स्येंद्र नाथ को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा वो कितना बड़ा दुर्भाग्य, जो कि यह दुर्बुद्धि आ गई तुझे, अब तक तो तेरा बालक 12 वर्ष का हो गया होता। और वह घूर के पास जाते हैं, घूर के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि गोबरनाथ निकल जाओ, निकलो। और उस गोबर में से, और उसमें एक बात और थी कि प्रतिदिन उस गोबर के घूर पर एक गौ माता थी, तो गौ माता प्रतिदिन वो अपने थन से उसी गोबर के घूर पर दूध चुआ देती थी। ऐसी परमात्मा की कृपा। और वही आहार ले लेकर के गोरखनाथ अंदर जागृत रहे। जब मत्स्येंद्र नाथ जी कहते हैं कि निकलो गोरखनाथ, गोबरनाथ, तो वो निकल जाते हैं। और 12 वर्ष का बालक निकलता है उसमें से। तो अब तो वो दिव्य चेहरा परमात्मा की विभूति जैसा, संत हृदय और श्रीवान मुखमंडल,
देख करके सबकी आत्मा को संतृप्ति मिल गई, जो जो लोग वहां थे। और तो गोबर में से निकलने के नाते उनका गोरक्षनाथ नाम पड़ गया, क्योंकि गो माता ने ही रक्षा किया था उनको दूध पिला के, तो गोरक्षनाथ हो गया। और गोरक्षनाथ से बिगड़ करके गोरखनाथ हो गया। और मत्स्येंद्रनाथ जी उसी महिला के सामने ही उन बालक 12 वर्ष के बालक को लेकर के चले जाते हैं और योग विद्या सिखाते हैं, योगी बन जाते हैं वो बालक। और जब बड़े होते हैं तो बहुत बड़े सिद्ध योगी हो गए। आज हम लोग वहां पर माथा टेकने जाते हैं, पूरे संसार के लोग वहां आते हैं आज भी, और उनकी कृपा अभी भी है। और वहां के मठाधीश मंदिर के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप सबको पता है। वही गोरखनाथ मंदिर है जहाँ के पीठाधीश हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं। तो इस प्रकार गोरखनाथ की कथा रही। बहुत ही सिद्ध योगी, बहुत ही सिद्ध पीठ है, वहां पर आप प्रणाम करें, दर्शन करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये रही आज की कथा। अगली कथा पुनः लेकर मैं आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।